मोसेस जो प्रभु का दास था, जिसे परमेश्वर बहुत पसंद करते थे, जिन्हें प्रभु ने गिफ्ट में एक ऐसा सौगात दिया जिसके सहारे वो चला भी करते थे और उसके सहारे वो आश्चर्य कर्म भी करते थे। मोसेस के साथ 40-40 का ज्यादा ही गेम चला है। बताता हूं, पूरी बाइबल में 40 दिन 40 रात बारिश गिरा। 40 दिन के बाद बारिश थम गया। 40 डेज की फास्टिंग प्रेयर यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। 40 के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। आज कुछ चीजें और हम जानेंगे 40 के ऊपर। हालेलुया। सो मूसा को प्रभु ने जो मार्ग दिखाया, जैसा कहा वैसा उसने किया। प्लस पॉइंट्स को देखेंगे। वो इतने अच्छे थे, वो इतने राइचसनेस थे, जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें देखा और उन्होंने परमेश्वर को देखा। 40 डेज वो प्रभु के साथ थे। जब वो पहली बार यीशु परमेश्वर को देखा, उन्होंने यूं मानो सब थम गया। सौभाग्य मिला इन्हें 40 दिन और 40 रात टोटल प्रभु के साथ वो रहे। 40 दिन टोटल वो प्रभु के साथ उनका कम्युनिकेशन चलता रहा। बहुत ही ब्लेस्ड बंदा था। 40 दिन उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया। प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति ही ऐसी थी, डायनामाइट। हालेलुया। यहां पर प्रभु के साथ वो खड़े रहे। खड़े होकर के इतना पावर, इतना शक्ति मिला था उनको कि प्रभु के साथ वो खड़े रहे, डगमगाए भी नहीं। यीशु मसीह के साथ जो पानी की पर चला, डर हट गया, डगमगाना बंद हुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ये वही है मोसेस जिसने इज़राइलियों की केयर किया था 40 साल तक। आदम जो एक बंदा है, स्टार्टिंग में बनाया गया था, जिनके बारे में हम जानते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही। प्रभु बाइबल बताता है सुबह शाम वो निरंतर 31 वर्ष में बात किया करते थे। तब वहां पर ऐसा कुछ थमा नहीं, बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट टाइम। हालेलुया। फर्स्ट टाइम, सब नया था, वहां पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बस
बोर ना हो, थोड़ी बातचीत हो जाए। पर मूसा, सृष्टि को बने समय हो चुका था काफी। फर्स्ट टाइम जो अपीयरेंस हुआ, इंट्रोडक्ट हुआ प्रभु का मूसा जी के साथ, यू मानो सब थम गया। इतनी स्टैमिना प्रभु ने दे दिया कि वो 40 डेज स्टैंड रहे, आंखों से आंखें मिलाकर बातें होती रही, मस्त कम्युनिकेशन चला उनका। प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में मेरे प्रियो, ये बहुत अद्भुत कार्य रहा है। और जब वो वापस लौटते हैं उस पहाड़ से, उनके चेहरे में एक नूर, तेज रोशनी थी। इतना चमक था, इतना दमक था। जब उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा होगा या कुछ भी इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे, यू नो, नूर से भरा हुआ था। और उनको एक नकाब, एक मास्क टाइप का पहनना पड़ता था कि मनुष्य डर ना जाए। क्योंकि इस 40 डे और 40 डेज में जो सामर्थ प्रभु ने उन्हें दिया था बहुत भरपूर थी। उनके सामर्थ के उसमें न उन्हें खाने की, न पीने की, न किसी की याद आए, ना कुछ ख्याल। वो प्रभु में लीन हो गए। यदि जो प्रभु का में लीन हो जाते हैं, यूं मानो वो बिल्कुल ब्लेस्ड हो जाते हैं। यूं मानो कि वो पूरे ब्लेस्ड हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं। उन्हें घर परिवार, उन्हें किसी भी चीज का कोई ख्याल नहीं रहता है। उनके अंदर सिर्फ एक धुन चढ़ी रहती है, प्रभु। आपने देखा होगा देश के सिपाही कैसे जब उनको ऑर्डर मिलता है तो बस एक धुन चढ़ जाती है उनको। एक ही बार 2 मिनट का पल में याद करते हैं सबको। 2 ही बार होता है ये चीज बॉर्डर में जब बंदा जाता है। एक तो जब ऑर्डर मिलता है तब, और दूसरा जब बुलेट अंदर चली जाती है। एक जुनून आ जाता है और वो दौड़ लगा लेता है। या किसी को प्यार का जुनून हो जाता है ना, वो बातें नहीं करता है, वो बात नहीं करता। उसने जो ठाना है वो ही करेगा। यदि उसका प्यार सच्चा है, उसने जो ठाना है, मुझे जाना है, मुझे आना है, इसकी अपने साथी की बुराई नहीं करना, अपने साथी को बचाना है, उसका ये करना वो करना, जो पर कैप्शन उसके माइंड में बन जाता है वो वही करता है। ठीक उसी प्रकार जो प्रभु के दीवाने खास आलम है, वो जब प्रभु में लिपट गए, रोल हो गए। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो ब्लेस्ड हो गए। आजकल हम लोग किस में ब्लेस होते हैं, लिप्त हो पड़े होते हैं, किस चीज का सबसे ज्यादा मजा लेते हैं? जब तक सो ना जाए मोबाइल फोन, बहुत सारी चीजें उसी के अंदर है।
अच्छी भी है बुरी भी है। फोन का पैसों का ट्रांजैक्शन, कोई वचन सुनना हो, कोई अच्छे गीत गाना हो, चाहे कुछ भी उटपटांग देखना हो या कुछ सीखना हो, एवरीथिंग, वो सब चीजें 40 डेज का जो डिस्क्रिप्शन है पूरी बाइबल में, उसका ब्रीफ कभी बताऊंगा, यह भी कंप्लीट नहीं है। परमेश्वर को 40 डेज बहुत पसंद है। 40 साल तक वो भटक गए, न भूख न प्यास, न कोई चिंता न फिक्र, कपड़े गंदे हो रहे हैं, फट रहे हैं, एवरीथिंग। 40 डेज का प्रेयर एंड फास्टिंग एंड प्रेयर रहा। मैंने बताया था यीशु मसीह का फेवरेट नंबर है 0 और परमेश्वर का है 7। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और दोनों को कन्वर्ट किया जाए तो 40 आ रहा है। जो 40 दिन और 40 रात को, 40 साल को, 40 को हर चीज में कंक्लूजन निकल जाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो उस मोसेस की तरह राइचसनेस होंगे, तब जाकर के उनको, तब जाकर के हमको वो ग्लोरी, वो नूर मिलेगा। जब वो वहां से लौटे तो वो 10 आज्ञाओं की पट्टी लेकर के आए। उससे पहले लाठी थी, परमेश्वर ने दिया था कमांड करने के लिए। याद करें वो समय हम पैगाम लेकर आए हैं उस खुदावंत का, राजा के पास निडर होकर के वो बोलते हैं। उनका एडवाइजर बोलते हैं कौन से भगवान का, किस किंगडम से आप आए हैं। उसने बोला द ऑलमाइटी किंगडम से आया हूं मैं। वो राजा उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। मूसा ने लाठी उठाया, यूं फेंक दिया, बन गया स्नेक। उसने अपनी एक क्वीन को, हालेलुया, अपनी एक क्वीन को ऑर्डर दिया, छोटा सा, और उस क्वीन का नाम है जेनस। जैसे ही बोला, उसने अपनी एक लाठी उठाया, छोड़ा 2 तो स्नेक बन गए। उससे पहले राजा को वो बोलता है, मोसेस बोलता है राजा को, तो मैजिशियन से हो रहा है, ये कोई खुदा का कार्य नहीं हो रहा है। इसने किया, उसने भी करके दिखाया। रियलिटी मोसेस था, जिसे परमेश्वर का वास था, जो परमेश्वर का दास है, लेकिन वो एक मैजिशियन है। जो गलत होता है वो हमेशा गलत ही सोचता है, हमेशा। यह पे प्रूफ है। हम सब जानते हैं मूसा परमेश्वर का दास, लाठी प्रभु की ओर से पावरफुल, और वो राजा मैजिशियन की तरफ से। इससे एक चीज और भी पता चलता है, प्रभु और शैतान में कोई 19-20 का फर्क नहीं है। वो ये पावर से चलेगा परमेश्वर,
उसके लोग, और वो मैजिशियन से चलेंगे, ब्लैक मैजिक से चलेंगे, इविल डेंसी वाले लोग। हालेलुया। और आज भी यही चीज होता है। कहा जाता है चिन्ह चमत्कार जब देखता है बंदा तो नमस्कार करता है, और वही आलम है यहां पर। फिर उन्होंने फिर भी इंटीमेट किया मोसेस ने उस राजा को, क्योंकि वो मान नहीं रहा। 3 दिन ओले गिरेंगे, दिन बहरी दहरी दोपहरी में डार्कनेस हो जाएगा। वो प्रभु का दास जितना इंटीमेशन मिला उतना वो कर पाया और करेगा। और बाद में हर जुबान, जैसे कि बाइबल में लिखा है, कि घुटना टेकेगा, और वो टेक ही रहा है।